So this is the schedule. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली में चुनाव अभियान और तेज हो जाने की संभावना है, क्योंकि अब चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी 27 साल के अपने सत्ता के बनवास को खत्म करने के लिए सब कुछ दांव पर झोंक चुकी है। बीजेपी अभी तक औपचारिक चुनाव प्रचार में अपने दोनों प्रतिद्वंदियों से पीछे दिख रही है, लेकिन उसके पास अभी भी 5 ऐसे हथियार है जिसके दम पर लगता है कि वह आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देने जा रही है, जिनमें सबसे पहला हथियार है झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट आवंटन। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी वालों को नए फ्लैट की चाबी दी। स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन निवासियों के लिए 1675 फ्लैट का पीएम ने उद्घाटन किया। बीजेपी का ये दांव आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो आपके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आपकी योजनाओं को जारी रखने का दिया भरोसा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का दूसरा दांव जो आप पर भारी पड़ सकता है, वो है पीएम मोदी की ओर से किया गया बड़ा ऐलान, जिसके तहत अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो वे आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को जारी रखेगी। सुनिए। ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। आपके 10 वर्षों का कार्यकाल और घोटालों का आरोप। आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में काबिज है। बीजेपी इन 10 सालों में आप सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों का जमकर इस्तेमाल कर रही है और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली शराब घोटाला। भले ही इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं और खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन इन घोटालों की गूंज दिल्ली चुनाव में सुनाई दे रही है, जिसका जोर शोर से बीजेपी प्रचार कर रही है। इसके अलावा आपको 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी का भी इन चुनावों में सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल पर बीजेपी का शीश महल वाला अटैक। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सीएजी की एक रिपोर्ट ने भाजपा के हाथों में बहुत बड़ा हथियार थमा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए आप संयोजक केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे, उसके रिनोवेशन पर 2020 के शुरुआती अनुमान 7.91 करोड़ रुपए की जगह 2022 तक 33.66 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जो कि 342% ज्यादा है। बीजेपी केजरीवाल के उस आवास को शीश महल कहकर निशाना साधती रही है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में किया। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। आपके बड़े नेताओं को घेरने की रणनीति।
दिल्ली में आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। बीजेपी ने इन सभी के खिलाफ अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर ये रणनीति अपनाई है कि आपके ये नेता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर निकलकर ज्यादा प्रचार न कर सकें। आपके सभी दिग्गज नेताओं के मुकाबले अभी तक बीजेपी के सारे उम्मीदवार दमदार माने जा रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के वो 5 बड़े दांव जो दिल्ली चुनाव में आपको कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।